दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, रमजान ट्रांसमिशन में फिजा अली और डॉक्टर नबी अली खान का होने वाला ड्रामा बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिस पर नादिया हुसैन, मिशी खान और निदा यासिर ने तनकीद की। उनका कहना था कि रमजान ट्रांसमिशन में जो कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट की वजह से हुआ, क्योंकि होस्ट को पता होता है कि बात कहां रोकनी है और कहां इसे मजीद हवा देनी है। उन्होंने कहा कि ये सब रेटिंग का खेल होता है, ये मसला ऑफ कैमरा भी हल किया जा सकता था। मिशी खान ने तो यहाँ तक कहा कि फिजा अली ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे अल्लाह माफ करे उनके साथ ही कुछ गलत हो गया हो, जबकि डॉक्टर नबी अली खान इतना रिएक्ट नहीं कर रही थी जितना ड्रामा फिजा अली कर रही थी। अब इस सब के बाद फिजा अली का भी एक नया वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें उन्होंने इन सबको करारा जवाब दिया। फिजा अली ने कहा कि टॉकिंग और ओवर एक्टिंग में फर्क देखें। उन्होंने अपने इमोशन शेयर किए थे क्योंकि उन्होंने वो लम्हा फील किया था, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों ने उन्हें कहा कि ये सब ड्रामा लग रहा था और उन्होंने ओवर एक्टिंग की। नेगेटिव कमेंट्स भी काफी देखने को मिले, लेकिन फिजा अली ने ये भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह साल में 12 महीने होते हैं और तकरीबन 14 क्लिप्स तो मेरे वैसे ही वायरल हो जाते हैं, मुझे ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक रमज़ान ट्रांसमिशन की होस्ट हूँ। बहुत से शोज़, बहुत से ड्रामास, बहुत से इवेंट्स कर चुकी हूँ, लेकिन ड्यूरिंग लाइव इवेंट, लाइव शो, जब आपको कोई बात पता चलती है तो आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स जो है ना वो आपके काबू में नहीं रहते। उस शो के अंदर में डॉक्टर नबिया को प्रिसाइज कर रही थी कि आप सारी जिंदगी लोगों को दर्द देती थी, मगर उस बात के दौरान एक दर्दनाक बात जो मुझे डॉक्टर नबिया ने सुनाई, वो बात सुनने के बाद कोई भी औरत जो अज़वाजी जिंदगी में है, एक औरत होने के नाते मैंने उस औरत के लिए स्टैंड लिया। अगर किसी तकलीफ में इंसान हो और दूसरा इंसान उसे सपोर्ट दे और उस सपोर्ट के दौरान उसके मुंह से निकले जो भी लफ्ज़ हैं उसका अगर मजाक उड़ाया जाए और पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट रमज़ान ट्रांसमिशन में उसको बैठ के उसका जो है ना उसको डिस्कस किया जाए, तो क्या किसी को सपोर्ट करना, एक मोरल सपोर्ट देना गुनाह है या किसी के दुख में शरीक होकर रोना गुनाह है? मैंने कोई भी चीज़ गलत नहीं की। जो चीज़ें फैलाई जा रही है और जो फैला रहे हैं उनका माजी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो लोग कौन है और क्या करते रहे, और मेरे बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो ऑडियो लीक का एक फंडा खोला गया ना, ये बहुत पुराना क्लिप है भाई, 1 साल पुराना, और कोई हमारी ट्रांसमिशन जो थी वो प्लांटेड नहीं थी। ठीक है, डिफरेंट शोज़ में ये डिस्कस हो रहा है कि मैं जब लोगों के घर जाता था तो मैं अपने दोस्तों को कहता था कि अपनी बहनों को छोड़ो, अपनी अम्मियों को बचाओ। तो माँ जिसका रुतबा है, उसके कदमों के नीचे जन्नत दे दिया अल्लाह ताला ने, तो माओ के बारे में ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू सुनते हैं। आप अपने पास्ट के प्राइवेट बेडरूम के मोमेंट्स जो है वो बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, प्राइवेट सीक्रेट्स, लविंग मोमेंट्स, रोमांटिक मोमेंट्स डिस्कस करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक लड़की को सपोर्ट किया। जिक्र करना चाहती हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने पिछले दिनों मुझ पे बहुत क्रिटिसाइज किया। सबसे पहले तो मिशी आपा, सबसे पहले इन्होंने इसका आगाज किया। मिशी आपा का पास तो सब लोग ही जानते हैं, और फैमिली क्या होती है, फैमिली टूटने की तकलीफ क्या होती है, इस बारे में मैं मिशी आपा को कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें हमेशा वो फेक कोट करके पॉपुलर होती हैं, तो उन्होंने जो चीज़ें कोट की हैं आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे एज इट इज पड़ी है, पहले से क्लिप पड़ी है जिसमें कोई ब्रेक ही नहीं है, जिसको उन्होंने उठा के शेयर करके इसमें एडिट करके लीक वीडियो ऐसे बना के, वो पिछले साल की है 2025 की, तो वो भी पुरानी ऑडियो जिसको डाल के कहती है ऑडियो लीक हो गई, ऑडियो, ओह माय गॉड, रमजान के महीने का लिहाज नहीं किया। खैर, झूठ बोला आपने, एहतसाब करना है। खैर, नादिया खान आपा बहुत ही सीनियर है, उनको सब जानते हैं, मगर मैं एज औरत उनको भी सपोर्ट करती हूँ बेचारी। मगर मुझे याद आता है नूर बुखारी मेरी बड़ी प्यारी, मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस होती थी और प्यारी, सबको याद होगा कि उन्होंने कैसे उस बेचारी की हस्ती बस्ती जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और उसका नतीजा पूरी कायनात में सबने देखा, दुनिया वालों को सामने कैसा भुगता है। आपको शायद भूल गया कि जो किसी का घर तोड़ता है उसका खुद भी नहीं बचता। देखिए, शादियां खैर आप करते हैं जितनी आपकी मर्जी, मगर शादियां बचाना बहुत जरूरी काम होता है। निदा यासिर जो है आप, उनके शो पर जैसा बोल्ड कंटेंट डिस्कस होता है, बोल्ड बातें होती हैं, तो जिस तरह से फैमिली के साथ लोग देखते हुए भी शर्माते हैं। दोस्तों, डॉक्टर नबी अली खान का भी एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो कॉल पर बात करते हुए कहती है कि वो अपने ससुराल वापस गई थी, लेकिन दरवाजे बंद रखे गए, उनके लिए दरवाजे नहीं खोले गए। उन्होंने कहा कि उनके शौहर हारिस से खुद कहा था कि जैसे खुद गई हो वैसे वापस भी आ जाओ, लेकिन जब वो वापस गई तो दरवाजे नहीं खोले गए और वो वैसे ही वापस आ गई। जी, अभी तो शर्तें, मैं घर गई हूँ उधर ना हारिस से जो है वो मिलने के लिए, तो हारिस ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। अच्छा, कहता है नहीं मेरे वालिदैन आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा क्यों मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं है? आप तो सोशल मीडिया पे आप लोग कह रहे हैं कि वो खुद गई है और वो जब मर्जी आ जाए, तो मैं अब आ गई तो मुझे अंदर तो आने दे। ये सुलह की बात, बाहर खड़ी रही हूँ, सुलह करवाने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो बीच में आए, और मैंने भी कोशिश की। बैठे जी, आपने भी कोशिश की, बैठे, उन्होंने कहा कि जी मैं रात को आया करूंगा और सुबह निकल जाया करूंगा। है तो बीवी के नाल रवैया जी, ये बीवी के साथ रवैया कि मैं रात को आऊंगा और मैं कोई 12 बजे के बाद आया करूंगा, 12-1 बजे, और सुबह को जो है वो मैं 10-11-12 बजे निकल जाया करूंगा। उस पर मैंने ये कहा कि मैं कोई, अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह, तुम्हारी कोई जो है वो गलत जो है मेरे साथ रिश्ता थोड़ी है कि बीवी के लिए जो है वो सिर्फ रात का टाइम है। तो कहते हैं सब शौहर ऐसे ही करते हैं, तो आपको भी ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो ठीक है। डॉक्टर भाई, ये तो बड़ा एक चीप किस्म की चीज उसने कंडीशन रखी है, यानी कि ये बड़ी माजरत के साथ, ये कोई शुरफा खवातीन के साथ तो ये कंडीशन कोई भी मर्द नहीं रखता। मैंने बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, बड़ा पैसा भी इन्वेस्ट किया है इस निकाह पे, इन चीजों पे मैंने जगहें, चीजें, सब कुछ जो है वो किया है, मैंने खुद एफर्ट की है, सारी जो है वो मेहनत की है। शायद इसी वजह से मेरी कदर नहीं हुई, मेरा मुखलिस रवैया जो था ना वो बस मेरे आड़े आ गया।
मसला ये होता है कि घर जाके मेरा फोन अटेंड नहीं होता। दूसरी तरफ ससुराल वालों का मौकफ भी है कि वो हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है, हमने कोई ज्यादती नहीं की, सारा मसला उन्होंने खुद क्रिएट किया है। लोगों को याद है कि शादी के फौरन बाद एक प्रोग्राम में डॉक्टर नबी अली खान ने कहा था कि लोगों ने उनकी शादी पर बहुत क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा था कि देखना अब ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा। इसी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो खुद हारिस खोकर के साथ नहीं रहना चाहती और इसी वजह से अब ये सब ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। मैं शायद अब इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं चल सकती। वाकई पर इस रिश्ते से मुराद आपकी कि हारिस के साथ जो आपका ताल्लुक जी, मैं बिल्कुल आपको सही बता रही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर नबी अली खान की एक फ्रेंड जो पहले उन्हें ट्रोल करती थी, राज़-फाज करती थी, अब वही कह रही है कि शायद हारिस खोकर ने दूसरी शादी कर रखी है और वो उससे छुप कर मिलता है। इसीलिए अगर डॉक्टर नबी अली खान शक कर रही है तो शायद वो दुरुस्त हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर नबी अली खान अपना दुख शेयर कर रही हैं, मगर लोग इसे संजीदगी से नहीं ले रहे। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि फिजा अली ने जो रमजान ट्रांसमिशन में ड्रामा किया और इसके अलावा डॉक्टर नबी अली खान के कुछ पुराने क्लिप्स में उनके झूठ पकड़े गए थे, इसलिए अब लोग उन पर एतबार नहीं कर रहे। लोगों का कहना है कि अगर एक बार इंसान झूठा साबित हो जाए तो वो अपनी साख खो बैठता है, इसीलिए झूठ बोलने से गुरेज करना चाहिए। दोस्तों, निदा यासिर ने अपने शो शान सहूर में फरियाल गौहर और जमाल शाह को मदऊ किया, जिनका तकरीबन 30 साल पहले डाइवोर्स हो चुका है। दोनों को एक साथ बिठाकर अजीबोगरीब किस्म के सवालात किए गए। फरियाल गौहर से पूछा गया कि क्या जिंदगी में कोई पछतावा है। उस पर उन्होंने कहा कि पछतावा यही है कि मैंने जमाल शाह को पसंद किया और उनसे शादी की। क्या कोई ऐसा डिसीजन है जो इस वक्त मुश्किल था, उस वक्त मुश्किल था, मगर आज लगता है बिल्कुल सही था? वो कौन सा फैसला था हाँ। जो उस वक्त आसान था, लेकिन अब जब आप उसके बारे में सोचें तो फिर आपको लगता है कि आपको वो गलत फैसला आपने किया। हाँ, तो वो क्या था? उससे शादी करना। दोनों की लड़की में पहल किसने की? आपकी तरफ से हुई थी, आपकी तरफ से? हर कहानी के कई पहलू होते हैं, कम से कम 2 तो होते ही हैं ना। जी, तो जहाँ तक मुझे समझ आई तो जमाल को अपनी आज़ादी पसंद थी। इन्होंने यही कहा था, इन्होंने कहा उस वक्त मैं मैरिज मटेरियल नहीं था। आपने याद है, आपने मेरे शो पे इंटरव्यू आ गया, मैंने कहा मैं घरदारी के लिए डिसिप्लिन नहीं था। जी जी, इन्होंने ये बात कही थी। केयरलेस कह लें, जो हाँ, कुछ कह लें। चीज बांध कटा ताल्लुक कभी नहीं है। कभी भी नहीं हुआ ऐसे। तो हाल अहवाल आप लोग पूछते रहते कुछ नहीं? कितने दिन तक आपने बात नहीं की? मतलब हमारी जिंदगियां अलग हो गई ना बिल्कुल। इस प्रोग्राम की वजह से निदा यासिर को सोशल मीडिया पर शदीद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों का कहना था कि एक एक्स कपल को बुलाकर इस तरह की क्वेश्चनिंग करना गैर मुनासिब था। इसके बाद अगले प्रोग्राम में निदा यासिर ने अजफर रहमान और अरीबा हबीब को इनवाइट किया। अजफर रहमान ने आते ही कहा कि फरियाल गौहर और जमाल शाह वाला प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छा लगा और इससे एक पॉजिटिव मैसेज मिला कि डाइवोर्स के बावजूद दोनों ने एक दूसरे को एक्सपोज नहीं किया। मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, आपने इतना अच्छा शो किया फरियाल गौहर साहिबा और जमाल शाह साहब के साथ। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे। सच अ वंडरफुल शो। मैंने वो पूरी एपिसोड देखी क्योंकि ऑफ कोर्स आपने बहुत ही अच्छा वो शो किया। और वो पता है, थोड़ा सा कुछ लोग मिसअंडरस्टूड कर गए। मैंने जो इंट्रो किया था अपने शो का, वो यही कहा था कि जो आज की जनरेशन है, मैं चाहती हूँ कि वो देखें कि जब आपका रिश्ता खत्म हो जाए तो एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। वैसे आपको लोगों ने इतना मिसअंडरस्टैंड किया, तो आदत सी पड़ गई। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ये सब प्लांटेड था, क्योंकि पिछले प्रोग्राम पे शदीद तनकीद हो रही थी, इसीलिए अगले शो में पॉजिटिव बयान दिलवाया गया ताकि ट्रोलिंग कम हो और इमेज बेहतर बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला रमजान ट्रांसमिशन के वायरल ड्रामे से लेकर डॉक्टर नबी अली खान के इल्जामात, फिजा अली के जवाब और निदा यासिर के शो तक। अब आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई ये सब रेटिंग और टीआरपी का खेल था या फिर लोग बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।